क्लास 11th नीट एनिमल किंगडम में हम इकिनोडर्मेटा के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि इकिनोडर्मेटा क्या होते हैं। स्टारफिशेस आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रही होंगी। ठीक है, और भी कई से आपको इकिनोडर्म्स के आपको दिख रहे होंगे फोटोज। ठीक है, स्टारफिशेस दे रखे हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि इकिनोडर्मेटास क्या होते हैं। देखो भैया, इकिनो का मतलब है स्पाइनी। ठीक है, स्पाइनी मतलब कांटेदार। कांटेदार। डर्मा हम जानते हैं, डर्मा शब्द कहां से आया है, स्किन से। डर्माटा मतलब स्किन। जिसके पास जो होगा कांटेदार स्किन होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, आपको इकिनोडर्मेटा, कांटेदार स्किन वाले। ठीक है, स्किन पे कुछ कांटे 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 रहेंगे, हम क्या बोलेंगे इसे, इकिनोडर्मेटा। ठीक है, ये क्या होगा, एक्सक्लूसिवली बराइन है। ठीक है, कोई भी आपको एक्सेप्शन ऐसा नहीं मिलेगा इसका जो कि आपका फ्रेश वाटर का होगा। सब समुद्र में खारे पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, नॉन पैरासाइटिक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर चिपक करके उससे न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है। ठीक है, ये आपका अपना या तो फ्री लिविंग है या सिसाइल है, चिपका हुआ है, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं चिपका हुआ है। ठीक है, हैबिटेट क्या होगा ये, इसका यूजुअली जो हैबिटेट होता है वो सी बॉटम होता है। ठीक है, कभी कभी आपको कहीं और स्टारफिश देखने को मिल जाए तो झगड़ा मत करिएगा, ये क्या है, यूजुअली इसका क्या है, सी बॉटम में इसका हैबिटेट है। फ्री स्विमिंग होगा, समुद्र में ऐसा फ्री स्विम करता हुआ आपको मिल दिख जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता हुआ। ठीक है, या सिसाइल होगा, जो आपके सरफेस से जाके चिपका हुआ होगा। ठीक है, ऐसा ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब क्या है, बॉडी इसकी पॉलीमॉर्फिक है, और आपका जो हेड है, कोई ऐसा डिस्टिंक्ट हेड इसमें नहीं प्रेजेंट है, अलग से कोई हेड नहीं, हेड जैसा इसका स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी इसकी पॉलीमॉर्फिक है और हेड कोई अलग से इसका नहीं प्रेजेंट है। इसमें जो होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है भैया जी, इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर इसका वाटर वस्कुलर सिस्टम है। देखो भैया जी, इसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, किसमें, आपका इकिनोडर्मेटा में। किसमें, आपका इकिनोडर्माटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अच्छे से और देखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोग्लिया भी डिफरेंशिएट होकर क्या बना रही है, मीजोडर्म। ठीक है, इसमें आपका ट्रूसिलोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आपका ट्रूसिलोम, बॉडी कैविटी ट्रू प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, ये अनसेगमेंटेड होता है, सेगमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अमोनोटेरिक है, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करता है। कोई भी इसके पास स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, कोई भी एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। मतलब एक्सक्रीशन जो है एक तो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है तो होना ही चाहिए ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके पास तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो है अपने गिल्स का यूज करता है फॉर पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसके लिए क्या करता है, अपने गिल्स का यूज करता है। ठीक है, कौन, आपका इकिनोडर्मेटा। सिमेट्री क्या है इसकी, सिमेट्री देखो कई प्रकार की हो जा रही है। एडल्ट हो रहा है तो कहीं से भी इसको कोई भी प्लेन पास करेगा तो इसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, जब ये एडल्ट रहता है तो कहीं से भी, ये ऐसे स्टार शेप का है, जब स्टार शेप का है भैया, तो कहीं से भी कोई प्लेन पास करिए, कोई भी प्लेन पास करिए कहीं से भी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या करेगा, उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये लार्वा होता है, बच्चा होता है, तो क्या होता है, लार्वा होता है तो उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। क्या होती है, आपकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, जब एडल्ट था तो रेडियल सिमेट्री है, कोई भी प्लेन पास करिए तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। लेकिन जब वो लार्वा स्टेज में होता है तो क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक प्लेन ही उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये मीजोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है इसमें। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलकैरियस प्लेट्स बोलते हैं, ऑसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है आपका, इसके अंदर 2 फीट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कराते हैं, इसका लोकोमोशन कराते हैं, प्रे जो है आपका शिकार को कैप्चर करने में हेल्पफुल होते हैं। क्या कराते हैं, रेस्पिरेशन कराएंगे, एक्सक्रीशन कराएंगे। आप जब स्टारफिश को लेंगे, ठीक है, इसको जब पलट कर देखेंगे तो आपको उसमें ट्यूब 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 जैसे आपको फीट मिलेंगे। ठीक है, और यहीं पे आपका ये जो है डोर्सल साइड तो ऊपर हो गया, जो वेंट्रल साइड है, ये जो नीचे का साइड है, ठीक है, यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, यहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसी में, इसी के पास माउथ होता है, तो ऐसे 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 चलते हैं, वो प्रे को कैप्चर करके उसको दे देते हैं। कैसे होता है देख लो,
ये जैसे स्टारफिश है ना, जैसे ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, तो यहाँ इसका एनस ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, और माउथ जो है नीचे की तरफ होगा, वेंट्रल माउथ होगा, वेंट्रल माउथ होगा एंड डॉर्सल आपका वेंट्रल जो है माउथ होगा, वेंट्रल आपका माउथ होगा, वेंट्रल माउथ होगा नीचे की तरफ, और उधर ही क्या है, ट्यूब फीट्स प्रेजेंट है जो कि पकड़ पकड़ के प्रे को अंदर मुंह में डालेंगे, ठीक है। और आपका ऊपर ये जो है ये वाला पार्ट, इस पे डॉर्सली क्या होगा आपका, डॉर्सल आपका एनस होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें जो है क्लोज टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। क्या इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब क्या होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें आपका माउथ हो, माउथ से क्या आता हो, आपका भोजन आता हो, ठीक है, जो कि क्या है आपका वेंट्रल है, और एनस है उसका, एनस से क्या होता है आपका इजेशन का प्रोसेस होता हो, ठीक है। एक और हम सिस्टम पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं क्या, इसे हम पढ़ते हैं आपका, इसको हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपका केवल माउथ प्रेजेंट हो और उसी से आपका फूड आए और इजेशन का प्रोसेस हो, ठीक है। लेकिन हमारे इकिनोडर्मेटा के केस में ये प्लान नहीं होता, हमारे पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का प्लान होता है, ठीक है, हमने उसको देख लिया। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होंगे, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं सेक्सेस, लेकिन जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, देखकर ही पता चल जाए, अरे भैया ये तो फीमेल, ये तो मादा जा रही है, मादा स्टारफिश नहीं जा रही है, या मादा स्टारफिश नर स्टारफिश जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखकर नहीं पता चल सकता, डिफरेंट सेक्सेस तो हैं, लेकिन उसमें डायमॉर्फिज्म जो है, भिन्नता नहीं दिखती है, ठीक है, ये नहीं देख के पता चल जाएगा कि मेल है या फीमेल है, ऐसा नहीं होता। आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होगा, आपका एक्सटर्नल होगा, मतलब कि आपकी जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जो मेल गैमेट है, एंड जो ओवा एग है आपका, क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, किसकी बॉडी की, इकिनोडर्मेटा की, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है भैया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका फ्यूजन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, एक लार्वा की स्टेज आती है, लार्वा क्या होता है, लार्वा जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री का होता है, किसके केस में, आपके इकिनोडर्मेटा के केस में। फिर क्या होगा, ये लार्वा की स्टेज हो जाएगी, ये इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कर रहा है, तो लार्वा आया जो बायोलैट्रिकल सिमेट्री है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब एडल्ट बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, क्या होगी आपकी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। फिर हम देखने जा रहे हैं क्या, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें जो होता है रीजनरेट करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, अपने अंगों को तोड़ करके, ऑटोटॉमी करके, ठीक है। टॉमी मतलब क्या होता है, टॉमी मतलब काटना, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, खुद से काट लेना, तो अपने आप को काट के ये रीजनरेट कर जाता है। देखिए जैसे स्टारफिश है, ये ऐसे अपने आप को काटी और ये रीजनरेट कर गई, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो आपने ये सब चीजें अभी मत देखिए, ये जो है आपका इकोलॉजी पढ़ा होगा आपने, या इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, तो इको ले लीजिए, या इको फ्रेंडली वर्ड होगा वो, और ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, 2 बार ए आ रहा है एंड इको आ रहा है, ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एंटीडॉन एक ले लेंगे, ठीक है, जिसका नाम होता है सिलीली। दूसरा है आपका एस्टेरिस, ठीक है, इसका मतलब एस्टेरिस का क्या मतलब होता है, स्टारफिश, ठीक है, एस्टेरिस स्टारफिश हो गई। फिर आपका ई से क्या होगा, इकिनस हो गया, इकिनस का मतलब होता है सी अर्चिन, जो आपका तीसरा एग्जांपल है। फिर आपका कुकुमेरिया हो गया, जिसका मतलब होता है सी कुकुम्बर, ठीक है, आपका चौथा एग्जांपल है। फिर आपका हो जाएगा पांचवा एग्जांपल क्या है, ऑफ्यूरा मतलब कि बिटल स्टार, क्या है आपका, ऑफ्यूरा बिटल स्टार हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर हो गया, एंटीडॉन सिलीली हो गई, एस्टेरियाइस क्या हो गया आपका, स्टारफिश हो गया, क्या होगा ये ए स्क्वायर, एस्टेरियाइस क्या हो गया आपका, स्टारफिश, ये ए स्क्वायर हो गया, दो ए आ गए। फिर यहाँ पे क्या है, ई से आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, इकिनस हो गया, सी अर्चिन, फिर आपका ये सी से क्या है, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, और फिर ओ से क्या है आपका, ऑफ्यूरा, ठीक है, ओ से क्या है आपका, ऑफ्यूरा, ठीक है। ए स्क्वायर किया तो देखिए ए स्क्वायर से जब हम ए देख रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, एंटीडॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, एंटीडॉन आ रहा है, एस्टेरियाइस आ रहा है, 2 ए हो गए, क्या हो गया आपका, 2 ए हो गए यहाँ पे,
ए से एक एंटेडॉन हो गया और एक ए से क्या हो गया, एस्टेरियासिस हो गया। ठीक है, फिर हमने यहां देखा ई से क्या देखा, तो इकिनस आ रहा है। ई से क्या आ रहा है, इकिनस आ रहा है, बीच में आपको इकिनस दिख रहा है। ई से क्या आ रहा है, ये इकिनस आ रहा है। एक ई का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं जब कि आपका सी से क्या आ रहा है, कुकुमेरिया आ रहा है। ठीक है, सी से देख लीजिए कुकुमेरिया है। सी से क्या आ गया आपका, कुकुमेरिया आ गया। सी से क्या आ गया, कुकुमेरिया आ गया। फिर ओ से क्या आ रहा है आपका, ओफ्यूरा आ गया। ओ से क्या आ गया, ओफूरा आ गया। तो आपको ई को याद हो गया होगा। आई होप आपको ई को आपको याद हो गया, ई को ए स्क्वायर। ठीक है, ये रही आपकी ट्रिक। किसके लिए ट्रिक है ये, आपको लर्न करने के लिए ट्रिक है ये कि आप कैसे चलता है। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे दो एनसीईआरटी के डायग्राम दिए हुए हैं। ये क्या है आपका, एस्टेरियाइज क्या है, एस्टेरियाइज आपका है स्टारफिश। फिश देख करके भड़कना नहीं है, जेलीफिश हो गई, स्टारफिश हो गई, इन चीजों को देख करके, या जो आपका डेविल फिश आप पढ़ के आए पीछे उसको देख करके। हर फिश कहां पे आ रही है इसको ध्यान देखना है, कौन मॉलस्क है, कौन आपका इकिनोडर्मेटा है, कौन निडारिया है, ये सब ध्यान देना है। ठीक है, ऑफ्यूरा क्या है भैया, ऑफ्यूरा आपका है ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो आई होप आपको इकिनोडर्मेटा समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आई, प्लीज रिप्ले करके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आया तो कम से कम हमसे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लीजिए, हम आपको उस डाउट को सॉल्व कर देंगे।